Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is pharynx anatomy. आज से हम pharynx की तमाम anatomy की बात करेंगे। अब सबसे पहले हम इंट्रोडक्टरी बात करें तो जो pharynx होता है कि वाइड मस्कुलर ट्यूब होती है और ये प्रेजेंट होती है बिहाइंड द नोज, माउथ एंड लैरिंक्स। तो इन तीन स्ट्रक्चर्स के ही रेसिप्रोकल हमारे पास pharynx के तीन पार्ट्स होते हैं। एक होता है नेजोफेरिंक्स जो कि नोज के बिहाइंड प्रेजेंट होता है, एक होता है ओरोफेरिंक्स जो कि माउथ के बिहाइंड प्रेजेंट होता है और एक होता है लेरिंगोफेरिंक्स जो कि लैरिंक्स के बिहाइंड प्रेजेंट होता है। सबसे पहले 3D डायग्राम से इसको देख लेते हैं। तो ये बेसिकली हम सैजिटली देख रहे हैं यानी लेटरल एस्पेक्ट से बॉडी को देख रहे हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट प्रेजेंट है, दिस पार्ट इज द नेजोफेरिंक्स क्योंकि ये नेजल कैविटी के पीछे प्रेजेंट है। दिस वन इज द नेजोफेरिंक्स। इसके अलावा हमारे पास इसके नीचे आ जाता है ओरोफेरिंक्स क्योंकि ये ओरल कैविटी के बिहाइंड प्रेजेंट है। दिस वन इज द ओरोफेरिंक्स। उसके अलावा ये वाला पार्ट आ जाता है, दिस वन इज द लेरिंगोफेरिंक्स क्योंकि ये लैरिंग्स के पोस्टीरियरली प्रेजेंट है। सबसे ऊपर था नेजोफेरिंक्स, दिस वन इज द नेजोफेरिंक्स, उसके नीचे था ओरोफेरिंक्स, उसके नीचे लेरिंगोफेरिंक्स। अब हम इसकी जो फेरिंग्स है इसकी बाउंड्रीज की बात कर लेते हैं। तो जब हम बाउंड्रीज की बात करते हैं तो सबसे पहले सुपीरियरली देख लेते हैं। सुपीरियरली हमारे पास आती है बेस ऑफ द स्कल। इस डायग्राम में देख सकते हैं कि दिस वन इज द बेस ऑफ द स्कल, दिस वन इज द बेस ऑफ स्कल। बेस ऑफ स्कल इसके सुपीरियर रिलेशन के अंदर आ रही है। दिस वन इज द बेस ऑफ स्कल। इसके अलावा इन्फीरियरली बात करें तो ये कंटिन्यूस हो जाती है विद द एसोफेगस एट द लेवल ऑफ C6 वर्टिब्रा, या फिर ये बोल सकते हैं एट द लेवल ऑफ लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रिकोइड कार्टिलेज। इस पॉइंट को समझ लेते हैं। तो लेरिंगोफेरिंक्स बेसिकली सबसे नीचे वाला पार्ट था। अब ये जो लेरिंगोफेरिंक्स होता है ये जाके कंटिन्यू हो जाता है विद द एसोफेगस। दिस वन इज द एसोफेगस। अब ये कौन सा लेवल है जहाँ पे लेरिंगोफेरिंक्स कंटिन्यू हो रहा है विद द एसोफेगस? तो ये बेसिकली हमारे पास C6 का लेवल होता है। C6 वर्टिब्रा का लेवल हमारे पास ऐसा होता है जहाँ पर जो लेरिंगोफेरिंक्स है वो कंटिन्यू हो गया विद द एसोफेगस। उसके अलावा और बात करें तो एंटीरियरली अगर हम लेवल को देखें तो एंटीरियरली वो हमारे पास क्रिकोइड कार्टिलेज का लोअर बॉर्डर ऐसा लेवल होता है जहाँ पर लेरिंगोफेरिंक्स कंटिन्यू हो रहा है विद द एसोफेगस। तो ये हमने बात कर ली इसकी इंफीरियर एस्पेक्ट पे। पोस्टीरियरली बात करें तो पोस्टीरियरली ये सेपरेटेड होता है फ्रॉम द सर्वाइकल वर्टिब्रा बाय द प्री वर्टिब्रल फेशिया। तो जब हमने प्री वर्टिब्रल फेशिया को देखा था उसमें भी हमने कहा था कि ये बेसिकली सेपरेट कर रहा होता है सर्वाइकल वर्टिब्रास को फेरिंग्स से। इनके दरमियान हमारे पास स्पेस भी प्रेजेंट है जिसको हमने कहा था रेट्रोफरिंजियल स्पेस। तो पोस्टीरियरली हम देख सकते हैं कि सर्वाइकल वर्टिब्रास प्रेजेंट है। सर्वाइकल वर्टिब्रा और फेनिक्स के दरमियान जो फेशिया लाया करता है उसको हम बोलते हैं डीप सर्वाइकल फेशिया की एक मॉडिफिकेशन होती है जिसको हम बोलते हैं प्री वर्टिब्रल फेशिया। अब ये वाली जो डायग्राम है ये बेसिकली हमारे पास एक ट्रांसफर सेक्शन है। इस ट्रांसफर सेक्शन के अंदर हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास सर्वाइकल वर्टिब्रा प्रेजेंट है। इस सर्वाइकल वर्टिब्रा के अराउंड हमारे पास ये वाली जो कवरिंग है फेशिया की इसको हम बोलते हैं प्री वर्टिब्रल फेशिया क्योंकि ये वर्टिब्रा के आगे प्रेजेंट है। तो ये प्री वर्टिब्रल फेशिया। अब प्री वर्टिब्रल फेशिया सेपरेट कर रही है फेरिंग्स को फ्रॉम द सर्वाइकल वर्टिब्रा। तो ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट की बात होगी। नेक्स्ट एंटीरियरली बात करें तो एंटीरियरली हमने पहले ही कहा है कि ये कम्युनिकेट कर रही है विद द नेजल कैविटी, ओरल कैविटी एंड द लैरिंग्स। सबसे ऊपर ये कम्युनिकेट कर रही है विद द नेजल कैविटी, दिस वन इज द नेजल कैविटी, इसके साथ कम्युनिकेट कर रही है। और मिड पोर्शन के अंदर ये कम्युनिकेट कर रही है विद द ओरल कैविटी, यहाँ पे आगे ओरल कैविटी प्रेजेंट है। और नीचे वाली साइड पे ये कम्युनिकेट कर रही है विद द लैरिंग्स। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो एंटीरियर वॉल है वो इनकम्प्लीट है क्योंकि उसके अंदर कम्युनिकेशंस प्रेजेंट है, होल्स प्रेजेंट है जिसके थ्रू वो इन स्ट्रक्चर्स के साथ कम्युनिकेट कर रही है। नेक्स्ट आता है कि हमारे पास ईच साइड पर कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ईच साइड पर बात करें तो ये कम्युनिकेट करती है मिडल ईयर की कैविटी के साथ थ्रू द ऑडिटरी ट्यूब या जिसको हम यूस्टैकियन ट्यूब्स भी बोलते हैं। इसको भी 3D डायग्राम से देख लेते हैं। तो दिस वन इज द नेजोफेरिंग्स। अब ये जो नेजोफेरिंग्स होता है ये हमारे पास कम्युनिकेट करता है मिडल ईयर के साथ थ्रू दिस यूस्टैकियन ट्यूब या जिसको हम ऑडिटरी ट्यूब बोलते हैं। ये दोनों साइड्स पर प्रेजेंट है। अब ये बेसिकली कम्युनिकेट कर रहा होता है मिडल ईयर की कैविटी के साथ क्योंकि यहाँ पे मिडल ईयर ही प्रेजेंट है। ये आगे जाके कंटिन्यू हो रहेगा कैविटी ऑफ द मिडल ईयर के साथ। जब हमने मिडल ईयर की बात की थी तो उसमें हमने देखा था कि एंटीरियर वॉल ऑफ द जो मिडल ईयर की कैविटी थी उसके अंदर हमारे पास आ रही थी
ऑडिटरी ट्यूब या फिर यूस्टैकियन ट्यूब। अब हम इसकी अटैचमेंट्स की बात कर लेते हैं। अटैचमेंट्स की बात करें तो ये मैंडिबल के साथ अटैच होती है, उसके अलावा टंग के साथ, हायोइड बोन के साथ, थायरॉयड एंड क्रिकोइड कार्टिलेजिस के साथ, मीडियल टेरिगोइड प्लेट के साथ एंड टेरिगो मैंडिबुलर राफे के साथ ये अटैच होती है। यानी जो फेरिंग्स होता है वो इन स्ट्रक्चर्स के साथ अटैच होता है। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास मैंडिबल प्रेजेंट होगा। अब मैंडिबल के साथ ये अटैच होगा। उसके अलावा टंग, यहाँ पे टंग प्रेजेंट थी, तो ओरल कैविटी के साथ भी कंटिन्यूस था, तो हमारे पास ये टंग के साथ भी अटैच होगा। उसके अलावा हायोइड बोन, दिस वन इज़ अ हायोइड बोन, इसमें हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास है लेरिंगोफेरिंग्स जो कि अटैच है विद द हायोइड बोन। उसके अलावा थायरॉयड एंड क्रिकोइड कार्टिलेज, दिस वन इज़ अ थायरॉयड कार्टिलेज, इसके पीछे भी प्रेजेंट है लेरिंगोफेरिंग्स, तो ये इसके साथ भी अटैच है। उसके अलावा दिस वन इज़ अ क्रिकोइड कार्टिलेज, इसके साथ भी लेरिंगोफेरिंग्स अटैच है। उसके अलावा हमारे पास मीडियल टेरिगोइड प्लेट होती है, दिस वन इज द नेजोफेरिंग्स। अब नेजोफेरिंग्स बेसिकली जब हम बेस ऑफ स्कल की बात करते हैं तो उस पर हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दिस वन इज द मीडियल टेरिगोइड प्लेट। अब ये जो मीडियल टेरिगोइड प्लेट होती है इसके साथ भी ये नेजोफेरिंग्स अटैच होते हैं। उसके अलावा टेरिगो मैंडिबुलर राफे, ये बेसिकली हमारे पास मैंडिबल बोन के ऊपर आके अटैच होता है, एक टेंडन लाइक स्ट्रक्चर होता है टेरिगो मैंडिबुलर राफे। नेक्स्ट हम पार्ट्स ऑफ द फेरिंग्स की बात कर लेते हैं। हमने पहले भी बात की कि नेजल कैविटी के बिहाइंड प्रेजेंट होता है नेजोफेरिंग्स, ओरल कैविटी के बिहाइंड प्रेजेंट था ओरोफेरिंग्स, और लेरिंगोफेरिंग्स बेसिकली लैरिंग्स के पोस्टीरियरली प्रेजेंट था। सबसे पहले हम लेरिंगोफेरिंग्स को डिटेल से देख लेते हैं। ये होता है हमारे पास लोअर पार्ट ऑफ द फेरिंग्स, और ये प्रेजेंट होता है बिहाइंड द लैरिंग्स। इस 3D डायग्राम में देख सकते हैं, दिस वन इज द लेरिंगोफेरिंग्स, ये वाला लेरिंगोफेरिंग्स लोएस्ट पार्ट है फेरिंग्स का, और ये प्रेजेंट है लैरिंग्स के बिहाइंड या लैरिंग्स के पोस्टीरियरली। ये एक्सटेंड कर रहा है अपर बॉर्डर ऑफ द एपिग्लोटिस से लेकर लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रिकोइड कार्टिलेज तक। इस पॉइंट को समझ लेते हैं। अब जब हम थायराइड कार्टिलेज को हाइड करते हैं तो उसके अंदर हमें पता है कि यहाँ पे करके एक प्रेजेंट होता है दिस वन, यहाँ पे करके हमारे पास प्रेजेंट है एपिग्लोटिस। ये जो एपिग्लोटिस होता है इसके अपर बॉर्डर से लेकर क्रिकोइड कार्टिलेज के लोअर बॉर्डर तक हमारे पास ये लेरिंगोफेरिंग्स एक्सटेंड कर रहा होता है। इसकी एंटीरियर वॉल की बात करें तो एंटीरियरली हमें पता है कि इनलेट ऑफ द लैरिंग्स प्रेजेंट है, इनलेट ऑफ लैरिंग्स प्रेजेंट है। उसके अलावा पोस्टीरियर सरफेस ऑफ क्रिकोइड एंड रेटिनोइड कार्टिलेजेस इसकी एंटीरियर वॉल को बना रहे हैं, इसको भी देख लेते हैं। सो दिस वन इज द लेरिंगोफेरिंग्स। लेरिंगोफेरिंग्स को हाइड करेंगे तो हमें इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री नजर आएगी, एंटीरियर बाउंड्री। तो एंटीरियरली हमें नजर आ रहा है कि दीज आर द रेटिनोइड कार्टिलेजेस, दीज आर द रेटिनोइड कार्टिलेजेस जो कि इसके एंटीरियरली प्रेजेंट थे। उसके अलावा हमने कहा कि जो इनलेट ऑफ लैरिंग्स होती है, यहाँ से ही बेसिकली इनलेट ऑफ लैरिंग्स शुरू होता है, तो इनलेट ऑफ लैरिंग्स भी इसकी एंटीरियर वॉल के अंदर प्रेजेंट होगा। पोस्टीरियर वॉल की बात करें तो हमारे पास C4 और C5 वर्टिब्रास प्रेजेंट है, दिस वन इज द C4 वर्टिब्रा एंड दिस वन इज द C5 वर्टिब्रा जो कि इसकी पोस्टीरियर वॉल को बना रहे थे। उसके अलावा पार्टली अगर देखें तो C3 और C6 भी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अब ये जो पोस्टीरियर वॉल होती है इस पर हमारे पास कुछ मसल्स होते हैं, एक होता है सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर, एक होता है मिडल कंस्ट्रिक्टर, और एक होता है इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर ऑफ द फेरिंग्स। तो यहाँ पे हमने देखा था लेरिंगोफेरिंग्स, तो ये वाला जो मसल है दिस वन इज इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर, इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर के ऊपर प्रेजेंट होता है मिडल कंस्ट्रिक्टर, और मिडल कंस्ट्रिक्टर के ऊपर प्रेजेंट है इन सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर। तो ये वाले मसल्स हमारे पास पोस्टीरियर वॉल के अंदर प्रेजेंट है क्योंकि ये पोस्टीरियरली लाई कर रहे हैं। इनको जब हम हाइड करते हैं तो इसके नीचे हमें नजर आ रहा है लेरिंगोफेरिंग्स, दिस वन इज लेरिंगोफेरिंग्स। अब लेरिंगोफेरिंग्स के भी हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है पायरिफॉर्म साइनस जो कि 2 होते हैं, एक राइट साइड पर और एक लेफ्ट साइड पर। उसके अलावा पोस्ट क्रिकोइड एरिया होता है, उसके अलावा हमारे पास पोस्टीरियर लेरिंजियल वॉल होती है। अब ये जो हमने पॉइंट्स पढ़े हैं कि पायरिफॉर्म साइनस, पोस्ट क्रिकोइड एरिया, पोस्टीरियर लेरिंजियल वॉल, पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल तो हम देख चुके हैं। सबसे पहले हम पायरिफॉर्म साइनस की बात कर लेते हैं। तो ये बेसिकली होती हैं हमारे पास पोस्टीरियर एस्पेक्ट से जब हम देखते हैं तो लैरिंग्स के अंदर हमारे पास 2 ये वाली साइनसिस प्रेजेंट है, दीज आर द पायरिफॉर्म साइनस जो कि प्रेजेंट होते हैं इन द पायरिफॉर्म फोसा। इसकी बाउंड्रीज की बात कर लेते हैं। उससे पहले हम पोस्ट क्रिकोइड एरिया की बात कर लेते हैं। जो पोस्ट क्रिकोइड एरिया होता है ये बेसिकली प्रेजेंट होता है बिटवीन द रेटिनोइड कार्टिलेजिस एंड द एसोफेगस।
तो दीज आर द रेटिनोइड कार्टिलेजेस, इन मसल्स के नीचे रेटिनोइड कार्टिलेजेस प्रेजेंट है। रेटिनोइड कार्टिलेजेस और जो एसोफेगस हमने इसके पोस्टीरियरली देखा था, उनके दरमियान की जो स्पेस होती है उसको हम बोलते हैं पोस्ट क्रिकोइड एरिया। उसके अलावा हमारे पास लेटरल वॉल के अंदर डिप्रेशन प्रेजेंट था, जिसकी हमने बात की कि पायरिफॉर्म फोसा या साइनस ऑन ईच साइड ऑफ द इनलेट ऑफ द लैरिंक्स। इनलेट ऑफ लैरिंक्स, दिस वन इज द इनलेट ऑफ लैरिंक्स के दोनों साइड पे हमारे पास प्रेजेंट है। दिस वन इज द इनलेट ऑफ लैरिंक्स। इनलेट ऑफ लैरिंक्स के दोनों साइड पे पायरिफॉर्म साइनसेस प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो पायरिफॉर्म फोसा या पायरिफॉर्म साइनस है, इसकी बाउंड्रीज को देख लेते हैं। मीडियली अगर बात करें तो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं एरी एपिग्लोटिक फोल्ड, और लेटरली प्रेजेंट होता है थायराइड कार्टिलेज एंड द थायरोहाइड मेम्ब्रेन। सो दीज आर द पायरिफॉर्म साइनस। इनके मीडियली हम बात करें तो प्रेजेंट है दीज आर द एरी एपिग्लोटिक फोल्ड। ये प्रेजेंट है एरी एपिग्लोटिक फोल्ड। अब ये मीडियल बाउंड्री बना रहे हैं। उसके अलावा लेटरली बात करें तो दिस वन इज द थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज इसकी लेटरल बाउंड्री को बना रहा है। उसके अलावा दिस वन इज द थायरोहाइड मेम्ब्रेन, ये भी इसकी लेटरल बाउंड्री को बना रहा है। अब बीनीथ द म्यूकोजा ऑफ द फोसा, यानी इस फोसा के म्यूकोजा के बीनीथ हमारे पास प्रेजेंट होते हैं इंटरनल नरिंजल नर्व। इंटरनल नरिंजल नर्व बेसिकली सेंसरी सप्लाई दे रही होती है लैरिंग्स को। और लैरिंग्स के भी कौन से पार्ट को? सुप्राग्लोटिस को। सुप्राग्लोटिस लैरिंग्स का वो वाला पार्ट होता है जो कि जो वेस्टिबुलर फोल्ड्स होती हैं, वेस्टिबुलर फोल्ड से ऊपर वाला पार्ट हमारे पास सुप्राग्लोटिस होता है। तो सुप्राग्लोटिस को ये सेंसरी सप्लाई दे रहा है। उसके अलावा जो पायरिफॉर्म साइनस है उसको भी ये सेंसरी सप्लाई दे रहा है। तो अगर हम कोई भी फॉरेन बॉडीज आ जाए इस पायरिफॉर्म फोसा के अंदर, तो उसकी वजह से हमारे पास डैमेज हो सकती है इंटरनल लेरिंजियल नर्व, और इसकी वजह से क्या होगा कि एनेस्थीसिया हो जाएगी, यानी लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएगी सुप्राग्लोटिक पार्ट ऑफ द लैरिंग्स के अंदर। अब जो ओरोफेरिंग्स है, ये चूँकि लेंथी टॉपिक्स है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर देखेंगे। अभी हम लरिंगोफेरिंग्स के बाद हम नेजोफेरिंग्स की बात कर लेते हैं। तो जो नेजोफेरिंग्स होता है उसकी हमने बात की कि ये प्रेजेंट है बिहाइंड द नेजल कैविटी। दिस वन इज द नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के पीछे ये वाला जो पार्ट प्रेजेंट है, दिस वन इज द नेजोफेरिंग्स, दिस वन। तो नेजोफेरिंग्स की हम सबसे पहले बात करें तो ये बिहाइंड द नोज प्रेजेंट है। उसके अलावा इसके हम एक्सटेंड की बात करें तो ये एक्सटेंड कर रही है बेस ऑफ द स्कल से। यहाँ पे बेस ऑफ स्कल प्रेजेंट है। बेस ऑफ स्कल से लेकर ये एक्सटेंड कर रही है अप टू द ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स तक एक्सटेंड कर रही है। उसके अलावा इसके रिलेशंस की बात कर लेते हैं। कम्युनिकेशन की बात करें तो एंटीरियर ये कम्युनिकेट कर रही है विद द नेजल कैविटी। डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं कि एंटीरियरली कम्युनिकेट कर रही है नेजल कैविटी के साथ। उसके अलावा इसके रिलेशंस की बात करें तो एंटीरियरली ये रिलेट कर रही है पोस्टीरियर नेजल स्पाइन के साथ। दिस वन इज द नेजोफेरिंग्स। अब नेजोफेरिंग्स के ऊपर हमारे पास जो बेस ऑफ स्कल पे ये वाली जो दो स्पाइंस प्रेजेंट है, दीज आर द पोस्टीरियर नेजल स्पाइन। पोस्टीरियर नेजल स्पाइंस एंटीरियरली प्रेजेंट है। उसके अलावा अगर हम बात करें पोस्टीरियरली, पोस्टीरियरली हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होगी ऑक्सीपिटल बोन। यहाँ पे ऑक्सीपिटल बोन ही प्रेजेंट होती है, तो ऑक्सीपिटल बोन आ जाएगी पोस्टीरियरली। उसके अलावा जो एटलस वर्टिब्रा तो है, दिस वन इज अ C1 या फिर एटलस वर्टिब्रा। इसकी जो हमारे पास आर्च होती है, एंटीरियर आर्च ऑफ द एटलस, ये इसके पोस्टीरियर रिलेशन के अंदर आ जाएगी। उसके अलावा बात करें जो पोस्टीरियर वॉल होती है, उसके अंदर हमारे पास चिल्ड्रन के अंदर प्रेजेंट होते हैं नेजोफ्रिंजियल टॉन्सिल्स। नेजोफ्रिंजियल टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं चिल्ड्रन के अंदर। उसके अलावा एक बर्सा प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं नेजोफ्रिंजियल बर्सा। अब ये जो नेजोफ्रिंजियल बर्सा होता है, ये बेसिकली म्यूकस की डाइवर्टिकुलम होती है। अब ये किसका रेमनेंट होता है? एम्ब्रियोलॉजिकली बात करें तो जो नेजोफ्रिंजियल बर्सा होता है, जो कि पोस्टीरियर वॉल ऑफ द नेजोफेरिंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ये हमारे पास रेमनेंट होता है पाउच ऑफ द लुश्का का। अब ये पाउच ऑफ लुश्का क्या चीज़ है? ये हमारे पास एक ऐसा पाउच होता है जो कि रेमनेंट होता है कम्युनिकेशन बिटवीन द नेजोफेरिंग्स एंड द नोटोकॉर्ड। यानी जब एम्ब्रियोलॉजिकली बात करें तो हमारे पास जो नेजल कैविटी और जो नोटोकॉर्ड होता है, इनके दरमियान एक कम्युनिकेशन होता है, उसका हमारे पास रेमनेंट होता है पाउच ऑफ द लुश्का। पाउच ऑफ लुश्का से ही हमारे पास आगे जाके नेजोफ्रेंजियल बर्सा बनता है, जो कि म्यूकस का डाइवर्टिकुलम होता है।
लेटरल वॉल्स की बात करें तो लेटरली हमने देखा था कि यहाँ पे प्रेजेंट थे ऑडिटरी ट्यूब, दीज आर द ऑडिटरी ट्यूब या जिसको हम यूस्टैकियन ट्यूब बोलते हैं। ये जाके कम्युनिकेशन करवाते हैं नेजोफेरिंग्स का विद द मिडल ईयर की भी एंटीरियर वॉल के अंदर जाकर ये ओपन हो जाते हैं। तो ये लेटरली बात होगी। उसके अलावा फ्लोर की बात करें तो फ्लोर हमारे पास रिलेट कर रहा होता है फ्रिंजल इस्थमस के साथ। अब ये फ्रिंजल इस्थमस क्या चीज़ है? ये बेसिकली एक ओपनिंग होती है जो कि प्रेजेंट होती है सॉफ्ट पैलेट और जो पोस्टीरियर फ्रिंजल वॉल होती है, इसके दरमियान की जो हमारे पास जो स्पेस होती है यानी ओपनिंग होती है, उसको हम बोलते हैं फ्रिंजल इस्थमस। क्योंकि ओरल कैविटी के बिहाइंड प्रेजेंट होता है सॉफ्ट पैलेट के ऊपर हमारे पास नेजोफेरिंग्स लाया कर रहा होगा। तो फ्लोर हमारे पास नेजोफेरिंग्स का वही वाला क्लेफ्ट बनाएगा जो कि हमारे सॉफ्ट पैलेट और पोस्टीरियर फ्रिंजल वॉल के दरमियान प्रेजेंट होता है, और उस क्लेफ्ट को हम बोलते हैं पोस्टीरियर फ्रिंजल इस्थमस। अगर ये बात आपको नहीं समझ में आई तो वीडियो पीछे करके दोबारा से समझ लें कि यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होगा, ये हमारे पास है बेसिकली ओरोफेरिंग्स। अब इस ओरोफेरिंग्स के ये कम्युनिकेशन कर रहा होता है ओरल कैविटी के साथ, और ओरल कैविटी के पोस्टीरियरली हमें पता है कि सॉफ्ट पैलेट प्रेजेंट होता है। सॉफ्ट पैलेट और जो पोस्टीरियर फ्रिंजल वॉल है, पोस्टीरियर फ्रिंजल वॉल और सॉफ्ट पैलेट के दरमियान जो स्पेस प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं फ्रिंजियल इस्थमस। अब ये जो फ्रिंजियल इस्थमस होगा वो इस नेजोफेरिंग्स का फ्लोर बना रहा होगा। तो ये फ्लोर की बात होगी। नेक्स्ट हम इसको लाइन करने वाले एपिथेलियम की बात करें तो वो होती है सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। और फंक्शन की बात करें तो ये पैसेज ऑफ एयर के अंदर इन्वॉल्व होता है। तो ये हमने बात कर ली लेरिंगोफेरिंग्स और नेजोफेरिंग्स की। अब नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर हम ओरोफेरिंग्स को डिटेल से देखेंगे। If you like this video then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.